राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें। तो ये है मेरे गांव की खूबसूरत सुनहरी सुबह, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, गांव में करते काम हमारे गांव के लोग। और चिड़िया तो चारों तरफ, पीछे पेड़ भी और सामने भी दिख रही हैं। इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ें होती हैं कि मन को मोह लेती हैं। और इतना छत पे आके बैठ जाओ ना तो इतना सुकून मिलता है। और यहाँ पे सूर्योदय होते ही सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। कोई भैंस को नहला रहा, कोई हटा रहा, अभी कोई दूध निकालेंगे ये लोग, और उसके बाद से यहाँ पे कोई ब्रश कर रहा। सब लोग अपने अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो ये दोनों शेर हैं, ये भी दूसरों के घर पे जाके बैठेंगे, साथ में उनकी मम्मी भी है। तो मैंने इनको सुबह 4 बजे ही खाना दे दिया था और ये लोग बैठे हैं आराम से। तो बहुत सुंदर सुबह होती है हमारे गांव की, या फिर किसी भी गांव के। जो वहाँ पे सूर्योदय दिखता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। और इन फूलों की तरह आपके जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तो यहाँ पे अब हम खाना बनाने की करने लगे तैयारी। वो सारी हम सब्जियाँ ला के यहाँ पे रख लिए हैं। बच्चों को सोयाबीन की सब्ज़ी खाना था तो हमने कहा चलो सोयाबीन की सब्ज़ी खा लेते हैं। और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से ना जो हरी सब्जियाँ फरती हैं ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है फरना, क्योंकि फूल वगैरह में पानी पड़ जाता है, फिर थोड़ी सी हवाओं की वजह से टूट जाते हैं, तो बहुत सारी कमी आ जाती हैं सब्जियों में। तो कभी कभी सब्जियों भले ही मैंने लगा रखी है, लेकिन कभी कभी कम पड़ जाता है। तो वहाँ पे आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं आलू और सोयाबीन की। वो भी ढाबे स्टाइल में बना रहे हैं, थोड़ी सी जूसी और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने भिगो के रख दिया था 15 मिनट के लिए। और ये छोटे वाली बढ़िया हैं, जिससे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक आता है थोड़ी बड़ी होती है और साइज़ में टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ते हैं। और आलू यहाँ पे बॉईल करके रख के मैं चली गई थी और ध्यान नहीं दिया ना, तो देखिए आलू ज़्यादा उबल के इस तरीके से फट गया है। तो थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो फट जाता है। और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, उसमें हम अच्छे से भून लेते हैं सोयाबीन को। भुना रहता है तो अच्छा रहता है। सोयाबीन को हम अच्छे से भून के निकालिए और उसके बाद से हम यहाँ पे काट लेते हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, जो भी है सब्ज़ी में डालने के लिए। इसका हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ मैं बहुत ही बारीक में कट कर लेती हूँ। चूल्हे पे खाना बनाना हो तो एक ही अइला का चूल्हा रहता है, उस पर एक एक करके सामान बारी बारी से बनाओ। तो दोबारा से मैंने कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई देखने जल के कितना काला पड़ गया। थोड़ा सा जीरा, मेथी, लौंग और थोड़ी सी तेज़पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, सबको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। और हाथ भी जल रहे हैं मेरे। और यहाँ पे चूल्हा का आग जो है ना, वो भी बाहर आ रहा है। और जो हम चला रहे हैं पलटन, वो भी जल जा रहा है। तो कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मौसम ठंड है ना, तो चूल्हे के पास बैठ के बनाने में आनंद आ रहा है। तो यहाँ पे मसाले भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और जो चूल्हे की सब्ज़ी होती है ना, और साथ में जब लोहे की कढ़ाई हो, फिर तो क्या ही बात है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है, पानी उबल रहा है, तब तक हम आलू को कट कर लेंगे। जब तक आलू कट करेंगे तब तक पानी यहाँ पे उबल चुका है अच्छे से। पानी उबलने के बाद से ही हम इसमें आलू डालते हैं। तो आलू को हमने मैश नहीं किया, चाकू से मैंने काट लिया। और साथ में जो मैंने भून के रखे थे सोयाबीन, उसको भी इसमें डाल दिया है। बच्चों की छुट्टियां हैं, जब बच्चों की छुट्टियां होती है तो रसीली सब्ज़ी बना देती हूँ, साथ में चावल। ये लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। जब बच्चे भरपेट खाना खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी कढ़ाई भर के मैंने सब्ज़ी बनाई है, फिर भी कम पड़ जाती है। बच्चे घर पे रहते हैं तो दिखने में इतनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। के 10 बज रहे हैं, खाना पीना हो गया सब कुछ। और बिटिया रानी छुट्टी है, देखो कैसे सो रही है। जीविका, है जीविका, ओ बेटा, अभी तक सो रही है। सोते हुए बच्चे कैसे लगते हैं ना, शैतानियाँ हो जाती। 10 बज गए, गले में खराश होगी, उठ जा जीवी। ओ जीविका, बेटा भी अभी जस्ट सो के उठा, वो भी खाना वाना खाया। हम चल रहे थोड़े
नंद ने फ़ोन की थी कि कपड़े मेरा सिल देना, वो सिलने जा रहे हैं। उनका कहाँ बैठी है, मैं वहीं पे बैठी थी, अब आराम से अपने चाची के कमरे में है ये। चल निकल के बाहर आ जाओ। इसे वीडियो बनाती हूँ, चश्मा लगाई थी, मैं एडिट कर रही थी, तो इस तरीके से देख शीशे पे कैसा लग रहा है, पीछे से बना है तो अच्छा लग रहा है। छू मत। अम्मा ने मोटर चला रखे थे यहाँ पे, तो जब मैंने मोटर की आवाज़ सुनी तो हमने कहा चलो कपड़े हटा लेते हैं, नहीं तो मोटर का पानी ना इधर ही गिरता है, तो सारे कपड़े ना कुछ कपड़े यहाँ पे गीले हो जाएंगे, तो इसको हटा लेते हैं। और आजकल कपड़े ना हमारे आंगन में ही सूख जाते हैं, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने दिनों से आटा रखा था, पिसवा के कब का मंगाई थी, और ऐसे ही बस थोड़ा सा लेके चाल के लेके जाती थी, बना लेती थी। तो हमने सोचा चलो आज इसको भर लेते हैं, एक बार पिसवा के पूरी टंकी भर देते हैं, पूरे 1 महीने की लिए छुट्टी हो जाती है। बस वही थोड़ा आलस आ रहा था, इसको भी चाल के भर लेते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्दा उड़ता है, धूल वगैरह जब भी हवा चलती है, तो इतने दिनों से ये बोरे में रखा था। गुरुजी ने कहा इसको भर लो, हमने कहा वैसे तो भर ही लेते हैं, लेकिन एक बिल्ली भी बहुत परेशान कर रही है। अगर मुंह खुला रह गया बोरे का तो उसमें छिपकलियाँ भी घुस जाएंगी, और घून वगैरह नहीं पड़ते हैं। मैं महीनों के लिए इस तरीके से कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ कौन छाने, कौन भूसी इधर उधर फेंके, तो इससे अच्छा है ना कि महीने भर का चावल हो, गेहूँ हो, साफ़ करके रख लेना चाहिए, दाल वगैरह सब कुछ। तो मैं इसी तरीके से अपना काम मैनेज कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है। पूरा चेहरे पे आटे का पाउडर लग गया, पूरे चेहरे पे। जीविका झाड़ू पोछा कर रही है, सुबह नहीं करती है, डेली शाम को करती है, मैं तो खेत चली जाती हूँ। और बिस्तर वगैरह चेंज कर दिया जीविका ने, ये काम कर लिया। और जो गेहूँ बेचने की बात कर रही थी जीविका कूलर लगाने के लिए, तो कह रही थी ना कूलर लगाना है मम्मी, तो यही को कह रही थी बेचने के लिए रखा गया है ये सारे गेहूँ। तो ये गेहूँ हटे ना, तो वहाँ पे प्लग लगा है, तो वहाँ से यहाँ पे कूलर लग जाता है। एक और कूलर लेके आना है, तो जो गुरुज गेहूँ लेके जाएंगे ना, तो एक और कूलर लेके उसी गाड़ी पे लदा लाएंगे कूलर। और हमने कहा मशीन भी लाए कपड़े धोने की, तो फिर मैंने मना कर दिया, मन करेगा तो ले आएंगे। 2 कूलर रहेगा, एक अम्मा जी के लिए और मेरे लिए। हमको भी लेके आना है चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी मिलेगी उस छोटी सी तालाब से। और अब क्योंकि गैस नहीं है, तो मिट्टी का चूल्हा लिपाई पुताई करने के लिए भी चाहिए, चूल्हा बनाने के लिए भी मिट्टी चाहिए। अब रोज़ का रोज़ मिट्टी का काम लगेगा, तो वहाँ से ले जाएंगे। कल गुरुजी की छुट्टी है, सोच रही हूँ कल लेके आऊँ, 2-3 चूल्हा बना के रख लूँ, कभी फूटे टूटे तो काम आएगा। वो रहा छोटा सा तालाब, देखिए वहाँ से जितने भी औरतें दिख रही हैं ना, सब के सब वहाँ से मिट्टी निकाल रही हैं। बकरियाँ भी चर रही हैं। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा लोग दूसरे गांव से भी आते हैं, और हमारे गांव के तो रहते ही हैं। कल थोड़ा सा एक लोग से मंगा लिए थे, कल और मंगा लूँगी। आगे से बकरियाँ कहाँ से आ गई हैं? ज़्यादा सोचो ना करो, तू कहा तो सुनमाना वो इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं कि जी कर रहे बस इन्हीं लोगों को देखते रहे, इनकी आवाज़ें सुनते रहे, घर जाए ही ना। याद दिया खाए दादा पूर दे खावा रे भैया रे भाई बात आग दे ई करे यारे फिर का कच्चा नहीं बहर पहुंचे भाई चलावत है और हो यादव भी हवा कहिया है। कुंदरू की सब्जी, यहाँ पे कुंदरू को इस तरीके से कट करके मैंने धो लिए हैं, और आराम से बैठी हूँ बिस्तर पे। यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन भी ले लिए। अब यहीं पे बैठ के काटूंगी आराम से।
गई तो मुझे ये किताब मिल गया, भारत की जनगणना, और ये 22 मई से शुरू होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिएगा। सारी चीज़ें जो भी जनगणना करने वाले आते हैं पूछेंगे तो सच सच बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा ना आधी चीज़ें छुपा देते हैं। तो कितने देश में अपने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने मिडिल क्लास हैं, किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, किसका घर कच्चा है, किसका घर पक्का है, और हमारे देश की कुल आबादी कितनी है। पहले तो मैंने जहाँ तक सुना 120 करोड़, फिर 140 करोड़ के करीब, और फिर ऐसे पता चला। तो अब देखते हैं इस बार जनगणना होता है तो हमारे देश की जो भी आबादी है टोटल कितने 100 करोड़ होती है, तो वो देखनी है इस साल करीब ना 15-16 साल के बाद, जहाँ तक मुझे याद है। लॉकडाउन में ही होने वाला था 19-20 के करीब, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर अब होने वाला है ये जनगणना। चलिए चलते हैं, हम सब्जी तो कट गई हमारी, ये बुक मिल गई तो हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखाते हैं। भारत की जनगणना अब होने जा रही है। और अभी यहाँ पे कितना सुंदर मून निकला था। जब मैं बाहर सब्जियों का छिलका भैंस को डालने आई थी तो मैंने देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है।